आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया। नाउ किंगडम एनिमेलिया, इसके पहले हम लोगों ने लेसन देखा था किंगडम प्लांटी। ओके, जैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ था वैसे एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, और ये किस में आता है? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं। ओके, और एनिमल्स में जनरली बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंसनेस होता है। कुछ एनिमल्स में हम लोगों को और सिमिलरिटीज़ भी दिखती है, एंड जनरली हम लोग देखेंगे कि ये जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स तो डिफरेंट सिमिलर भी है, उन्होंने उनमें कुछ डिफरेंस भी है। तो जनरली ये एनिमल एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे क्लासीफाई होते हैं। ओके, और ये जनरली क्लासीफाई सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिकली ये कैसे क्लासीफाई होते हैं, ये हम लोग ये लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे पॉइंट नंबर 4.1 है ना। लेसन नंबर 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 4.1, और यहाँ पे आप लोगों को एक हेडिंग गिवन है, क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन में कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट एनिमल्स है और उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स क्या? डिफरेंसनेस। ओके, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, और जनरली कैसे फिर इसमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस होते हुए भी हम लोग इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं सिस्टमेटिकली, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग है क्राइटेरिया यूज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसमें ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पहले देखते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज सेल टिश्यू, नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन, नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। देखिए, सेलुलर मीन्स उसमें कितने टाइप के सेल है ना। सेल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि सेल गेट कंबाइंड टुगेदर, और वो जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। मेनी सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जनरली ये सेल कंबाइन होने के बाद ये टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, और टिश्यूज़, वेरियस टिश्यूज़ जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो जनरली ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जनरली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जनरली हम लोग देखेंगे कि सेलुलर, इसमें क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल कैसे है, टिश्यू कैसे है, ऑर्गन कैसे है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री, है ना। बॉडी सिमेट्री मीन्स क्या? तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे असिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है ना। तो हम लोग देखें इसमें सिमेट्री भी हम लोग स्टडी करने हैं। ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कुछ पॉइंट्स, ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरली ये जो एनिमल है उसको क्लासीफाई करेंगे, है ना। बॉडी सिमेट्री मीन्स क्या? तो अगर हम लोग पर्टिकुलर बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में एक सेंटर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। सपोज एक स्मॉल एग्जांपल, ये सपोज सर्कल है, इसमें बीच से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल, है ना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिकल, है ना। और इस तरीके से हम लोग बोलेंगे बॉडी सिमेट्री। और इसमें टाइप है, असिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। जैसे स्टारफिश है, तो स्टारफिश को अगर हम लोग बीच से कट करते हैं तो यहाँ पे उसके 5 आर्म्स होते हैं, तो 2 और 3 आर्म्स में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसका जो रेडियस है ना, रेडियस मीन्स आर्म, अगर आर्म को कट करते तो इक्वल पार्ट में डिवीजन होता है, इसके वजह से हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जनरली, कैविटी मीन्स क्या? तो गैप होता है ना। बॉडी में कितनी कैविटी है, तो इसमें असिलोमेट है कि उसमें गैप ही नहीं है। सिलोम मीन्स क्या? कैविटी, गैप ही नहीं है, असिलोमेट। नेक्स्ट है शूडोसिलोमेट। शूडोसिलोमेट मीन्स क्या? तो एक स्टार्टिंग के फेज में हम लोगों को गैप दिखती है, और उसके बाद लेटर ऑन वो गैप फील हो जाती है, तो वो डिसअपियर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शूडो मीन्स फॉल्स सिलो, शूडोसिलोमेट। एंड नेक्स्ट है सिलोमेट। सिलोमेट मीन्स क्या? तो ट्रू बॉडी कैविटी, है ना। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर मीन्स क्या? तो
आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है ना। तो जो भी इंडिविजुअल होता है ना, इसमें जनरली लेयर्स होती है। एक होती है जनरली जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो झाइगोट प्रोड्यूस होता है, झाइगोट का फिर फर्दर डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद जैसे जैसे उसका सेलुलर डिवीज़न बढ़ता है तो उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर प्रोड्यूस होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक्टोडर्म है ना, जनरली बीच में है तो मीजोडर्म, और इनसाइड है तो एंडोडर्म। तो ये जर्म लेयर के अकॉर्डिंग भी कितनी जर्म लेयर प्रेजेंटेड, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों भी जर्म लेयर प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं जर्म लेयर। और ये भी डाइपोप्लास्टिक, डाइपोप्लास्टिक मीन्स क्या, अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो डाइपोप्लास्टिक बोलेंगे। अगर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन है ना। सेगमेंटेशन में आप लोगों ने अर्थवर्म देखा है, तो अर्थवर्म के बॉडी में जनरली डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड है। और कुछ जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग सेगमेंटेड है क्या, नहीं, अनसेगमेंटेड है ना। तो इसे सेगमेंटेशन। तो देखिए एनिमल्स में किंगडम एनिमलिया लेसन में हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे फॉर द क्राइटेरिया यूज फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इसमें कैसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर, सेल टिश्यू, सेल ऑर्गन, ये इसमें आएगा ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है बॉडी सिमेट्री, इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, ये जनरली असिमेट्रिकल है। अदरवाइज असिमेट्री मीन्स क्या, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुए। रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या, तो आर्म से अगर कट होता है सेम पार्ट में, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, इसमें कैविटी कैसी है, गैप कैसा है, और सिलोमेट है, गैप नहीं है। शूडो सिलोमेट की स्टार्टिंग के फेज में गैप दिख रही है, लेटर ऑन डिसअपियर हो रही है, उसे शूडो सिलोमेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है सिलोमेट, सिलोमेट मीन्स क्या, ट्रू कैविटी और ट्रू गैप। और नेक्स्ट है जर्म लेयर, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग भी ये बॉडी कैविटी, सिमेट्री, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री, नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, और लास्ट है जर्म लेयर। ओके, जर्म लेयर और सेगमेंटेशन। जर्म लेयर आपको पता है 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोगों को क्राइटेरिया समझ में आया होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4.2 देखेंगे, एनिमल बॉडी प्लान। ओके, तो उसमें सबसे पहले एनिमल बॉडी प्लान में सबसे पहला है सेल एग्रीगेट प्लान। ओके, नाउ इसमें सेल एग्रीगेट प्लान में हम लोग एग्जांपल लेंगे स्पॉन्जेस का। ओके, और स्पॉन्ज की है, स्पॉन्ज मीन्स बाथ स्पॉन्ज है ना, ये एनिमल्स में आता है। तो ये बाथ स्पॉन्ज, इसकी बॉडी ये किस तरीके से बना है, तो जनरली सबको आपको पता होगा कि स्पॉन्जेस ये सेल से बना होता है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान बोलेंगे, है ना। तो इसमें इन दिस बॉडी प्लान सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन। यस, हम लोग देखेंगे इसमें टिश्यू एंड ऑर्गन का कोई भी अपीयरेंस हम लोगों को दिखता नहीं है, उसके कोई भी ये दिखे नहीं है, प्रूफ दिखे नहीं है। तो इसमें जस्ट सेल होती है ना। और ये सेल है जनरली डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती है, यही जनरली अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एंड डिफरेंट जो भी एनिमल को जो भी फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ती है, जस्ट सेल ही परफॉर्म करती है। इसकी वजह से ये स्पॉन्जेस किस में आता है, सेल एग्रीगेट प्लान में आता है। ओके, एंड दिस इज अ मिनिमल डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल, है ना। इसमें देयर इज़ अ मिनिमल डिफ्रेंसिएशन। मिनिमल डिफ्रेंसिएशन मीन्स बहुत कम, जनरली सेल डिफ्रेंशिएट हुई है। एंड जनरली डिवीज़न ऑफ द लेबर अमॉन्ग द सेल, जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट इसमें जो भी ऑर्गन जो होते हैं, है ना, तो ये भी बहुत कम है। एंड जनरली ये सिर्फ किस में फाउंड होता है, पोरीफेरा में फाउंड होता है। किस में फाउंड होता है, पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में। जनरली पोरीफेरा मीन्स क्या, तो जनरली ये एनिमल है, ये जनरली इसके ऊपर जस्ट पोर्स दिखते हैं, है ना। और विद द हेल्प ऑफ पोर्स, छोटे छोटे ओपनिंग, पोर्स मीन्स क्या, ओपनिंग। और ये ओपनिंग इसे हम लोग बोलेंगे पोर। ओपनिंग के हेल्प से ही जो भी आउटसाइड का जो वाटर है, अदरवाइज जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट है, एंट्री हो गए। एंड पोर्स के हेल्प से ही आउटसाइड जनरली क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो जनरली हम लोग इसके से ये पोरीफेरा में आता है। कौन, स्पॉन्ज। ओके, तो
जनरली सेल एग्रीगेट प्लान में क्यों आया है, क्योंकि इसकी बॉडी आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर इसकी जो बॉडी है जस्ट सेल से बनी है, ओके। एंड इसमें टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्म नहीं है, इसमें टिश्यू एंड ऑर्गन का डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा है, और जनरली बहुत कम डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है किसका, लेबर अमोंग द सेल। जनरली जो भी सम इसमें थोड़ा बहुत जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा तो बहुत कम है, एंड इट इज़ फाउंड इनटू द पोरीफेरा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेल एग्रीगेट प्लान। अगर सेल एग्रीगेट प्लान के बारे में लिखेंगे तो जस्ट बॉडी सेल से बनी है हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मीन्स क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉडी प्लान, बॉडी इज़ लाइक अ सैक विथ अ सिंगल ओपनिंग। यहाँ पे जस्ट एक ओपनिंग प्रेजेंट है, और ये जनरली इसका एक एग्जांपल गिवन है हाइड्रा। आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में 10th क्लास में आप लोगों ने हाइड्रा की स्टडी की है। हाइड्रा एक क्या है, एनिमल है, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मीन्स क्या, तो जस्ट एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। इट मीन्स दैट माउथ, ओके, और माउथ की हेल्प से ही फूड एंटर होगा, और जो भी डाइजेस्टेड वेस्ट है वो भी जनरली माउथ के हेल्प से ही आउटसाइड रिलीज होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ओके। इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज लाइक अ सैक विथ सिंगल ओपनिंग। बॉडी कैसी है, एक पर्टिकुलर सैक के जैसी है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक सिंगल ओपनिंग दिख रहा है। एंड डाइजेशन इज कैरिड आउट इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर where indigestion and egestion take place through the same opening, और बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। indigestion and the egestion जनरली ये सैक लाइक ओपनिंग से होता है। एंड जनरली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मेंबर ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। इसमें एग्जाम्पल दिया है जो फाइलम नाइडेरिया है, इसमें ही जनरली कौन आता है, हाइड्रा आता है। समझ में आया क्या आप लोगों को बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। फिर से हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने एनिमल बॉडी प्लान देखा है। फर्स्ट है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान में बॉडी ओनली सेल से बनी होती है। और सेकंड है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में बॉडी में जस्ट सिंगल सैक लाइक ओपनिंग होता है, ओके, उससे हम लोग बोल सकते हैं माउथ। एंड जनरली जो डाइजेशन है ना, कैरिड आउट इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर। डाइजेशन सैक लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से होता है। एंड वेयर एज इंजेशन एंड इजेशन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेम ओपनिंग। फूड भी हम लोग वही माउथ से लेते हैं, ले सकते हैं, हाइड्रा। एंड जनरली जो डाइजेस्टेड वेस्ट है ना, वो भी जनरली माउथ से रिलीज होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलेंगे। और इसमें एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब इसमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जनरली ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी में होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे फिश है ना, तो फिश में हम लोग देखेंगे फिश में एक माउथ होता है और सेकंड ओपनिंग होता है एनस, और जो भी फूड ये लेगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूब है ना, ट्यूब में ये जनरली ओपनिंग रहेंगी। ये ओपनिंग बॉडी में एनीवेयर ओपन नहीं होगी, जस्ट ट्यूब लाइक। और फिर यहाँ पे इस तरीके से और लेटर ऑन ये अप टू द बॉडी के एंड तक रहेगी, और एंड के बाद यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग रहेगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली एनस बोलेंगे। ये सपोज कैसा है, माउथ है ना, और ये कैसा है, एनस है। तो ये एक जनरली हम लोगों को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, माउथ से लेकर एनस तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव सिस्टम is present in tube like body cavity. Mouth and anus are present at the two separate end of the digestive system. और ये जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे माउथ भी दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, एनस भी दिख रहा है। इसके पहले जो हम लोगों ने बॉडी प्लान देखा था उसमें हम लोगों ने एक सिंगल ओपनिंग देखी थी है ना, जिससे फूड भी वही माउथ से एंटर हो रहा था और डाइजेस्टेड वेस्ट भी माउथ से रिलीज हो रहा था। बट इसमें हम लोगों को 2 ओपनिंग दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। इसकी वजह से हम लोगों ने इसको बोला है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। एंड Annelida onwards all phyla show this type of the body plan.
जो फाइलम एनिलिडा है उसके ऑनवर्ड्स जो भी फाइला आएंगे और ये सब क्या शो करेंगे, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। समझ में आया है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव सिस्टम है जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन अ ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी में, एंड माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट द टू सेपरेट एंड। माउथ वन एंड में प्रेजेंट है, एनस सेकंड एंड में प्रेजेंट है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें एग्जांपल दिया है ऑन एनिलिडा अप टू ऑनवर्ड्स जनरली क्या शो करेंगे, दिस टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। कौन सा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। अभी आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और ये डायग्राम में ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। तो ये आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसमें हम लोगों को जनरली लेयर दिख रही है, जर्म लेयर दिख रही है ना, नॉन लिविंग लेयर दिख रही है, और जनरली इसमें हम लोग देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, तो जनरली यहाँ पे 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। जनरली फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, ओके। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, तो इसमें जनरली एक्टोडर्म प्रेजेंट है, उसके बाद एंडो मीन्स इनसाइड जो लेयर है इसे बोलेंगे एंडोडर्म, और जनरली बीच में प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, मेसोडर्म बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे जनरली ये हम लोगों ने बोला कि जर्म लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल का जनरली क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो ये यहाँ पे हम लोगों को जर्म लेयर यहाँ पे शो की है, और बीच में क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जर्म लेयर कहाँ पे दिखती है हम लोगों को, जब जनरली फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। जाइगोट में लेटर ऑन जनरली क्या होती है, सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन होना स्टार्ट होता है। तो उसके पहले ये जनरली जर्म लेयर प्रोड्यूस होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। फिर एक्टोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, मेसोडर्म का वर्क दूसरे ऑर्गन प्रोड्यूस होने में हेल्प होगा, एंड एंडोडर्म में डिफरेंट, ओके। एंड यहाँ पे आप लोगों को सिमेट्री बताइए, टाइप ऑफ सिमेट्री में हम लोगों को दिख रहा है कि असिमेट्री मीन्स क्या, तो जनरली जब पर्टिकुलर एनिमल है ना, एनिमल है, इसको अगर हम लोग सेंटर से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, असिमेट्री, ओके। मैंने पहले ही बताया था, अगर सेंट्रल इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं, एनी प्लान से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको असिमेट्री बोलेंगे। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या, तो जनरली इसके आर्म्स जो होते हैं रेडाई होते हैं, रेडियस होते हैं, तो अगर आर्म्स को अगर कट करते हैं तो ही इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टारफिश है ना, तो स्टारफिश में हम लोग को 1 2 3 4 5 आर्म दिख रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती तो 1 2 3 ये अलग हो जाएंगे, और 1 2 तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो बट ये इसके जो आर्म है, आर्म के बीच से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, रेडियस ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से ये किस में आता है, रेडियल सिमेट्री में। और नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री, एक पर्टिकुलर छोटा सा इंसेक्ट दिखाया है ना, तो इसके बीच से अगर हम लोग अगर एक कट लगाते हैं तो इसमें 2 इक्वल पार्ट में जनरली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री, ओके। तो आप लोगों को ये जनरली सेल एग्रीगेट प्लान है, इसकी डायग्राम ड्रॉ करना है स्पॉन्जेस की। नेक्स्ट है सेकंड है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का एग्जांपल हाइड्रा गिवन है, ये हाइड्रा की भी आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है टू विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान, तो इसमें एक ये आप लोग एग्जांपल एज एन एग्जांपल फिश की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को जर्म लेयर बताई है ना, ये जर्म लेयर की भी आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड टाइप ऑफ सिमेट्री, ओके। तो आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया ये लेसन का आज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग देखा था, है ना। तो
यहाँ पे इसमें एक बार मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ समझा नहीं होगा, तभी भी इसमें आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे क्लियर पूछ सकते हो। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में डिफरेंट वेरिएशन है, और वेरिएशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन टू द सर्टन कंडीशन। तो इसमें सेलुलर ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ग्रेड है ना। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री है, नेक्स्ट है बॉडी कैविटी है ना, और जर्म लेयर है, और सेगमेंटेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, और इसमें हम लोगों को बॉडी प्लान है। बॉडी प्लान में हम लोगों को सेल एग्रीगेट प्लान दिखा है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान दिखा है, एंड नेक्स्ट है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान दिखा है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन हम लोगों को क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हेल्प होगा।